लगभग एक माह पूर्व ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन द्वारा वैश्विक मंदी और भारत के व्यापार व्यवसाय इस बात से प्रभावित हो रहा है कि रूस और यूक्रेन दो महान देशों का युद्ध चल रहा है और उस प्रभाव का असर उद्योगों पे पड़ रहा है। इसको लेकर ग्रेसिम के श्रमिकों को ले ऑफ देना पड़ सकता है या पड़ रहा है। आगामी योजनाओं के बारे में उसने एक सूचना पत्र चस्पा किया गया था, जिसको कुछ समाचार पत्रों द्वारा छापा भी गया था, लेकिन उद्योग प्रबंधन द्वारा उस समय उस समाचार के विरोध में आक्रोश जताया गया था। आज जब प्रमुख समाचार पत्रों में ले ऑफ का समाचार छपा है अखबार में, तो ये बात प्रमाणित होती है कि वो जो समाचार छपा था वो सत्य था। आश्चर्य इस बात का है कि वैश्विक मंदी और रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव और असर पूरे देश भारत देश के एकमात्र उद्योग जो नागदा में स्थित है ग्रेसिम उद्योग पर ही पड़ रहा है, ऐसा हमें दिख रहा है। क्योंकि ग्रेसिम उद्योग की इकाइयां जो गुजरात में स्थित है, भरूच में, कोसंबा में, चीन जो अन्य देश है उसमें स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है, थाईलैंड में स्थित है, वहाँ पर फाइबर उत्पादन की जो प्रक्रिया है निर्बाध रूप से सतत चल रही है और वहाँ के श्रमिकों को ना तो कोई ले ऑफ दिया जा रहा है और उल्टा उनसे उनका जो कार्य है वो बराबर कराया जा रहा है। फिर ये वैश्विक मंदी और रूस यूक्रेन युद्ध का भ्रामक प्रचार नागदा के ग्रेसिम उद्योग में ही क्यों? उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि श्रम कानून में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि अगर किसी भी उद्योग को ले ऑफ की प्रक्रिया से अगर गुजरना है तो उसको स्थानीय शासन प्रशासन कलेक्टर उज्जैन कलेक्टर जिलाधीश महोदय से उसकी अनुमति बाकायदा कारण बताकर स्पष्ट रूप से लेना चाहिए। लेकिन अभी जो ले ऑफ दिया जा रहा है ये अवैधानिक है, गैर कानूनी है, क्योंकि इसकी अनुमति जिलाधीश महोदय से नहीं ली गई है। जब आप अन्य जो इकाइयां हैं, अगर जैसे वैश्विक मंदी की बात कर रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका असर ग्रेसिम के केमिकल उद्योग पर नहीं पड़ रहा? क्या इसका असर लेंसेक्स उद्योग पर नहीं पड़ रहा? क्या इसका असर वो ब्रांडसन जो अन्य इकाइयाँ जो नागदा में स्थित है उस पर नहीं पड़ रहा? ये पूरा भ्रामक प्रचार है और एक सुनियोजित षड्यंत्र है। यह सुनियोजित षड्यंत्र इसलिए है कि ग्रेसिम उद्योग अपने ही कुछ विभाग, बेलिंग प्रेस है और सैलरी मिक्सचर, ऐसे कुछ विभाग हैं जिनको ठेका प्रथा के तहत संचालित करना जा रहा है। और पूर्व में भी जब लॉकडाउन लगा था तो 3,500 श्रमिकों को बिना कारण के उन्होंने घर बैठा दिया था। ये सब हौसले ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन के इसलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि ट्रेड यूनियन के नेता जो आगेवान हैं वो तो हमेशा उद्योग के हित की, जैसा आज समाचार पत्रों में हमने पढ़ा है, तो वो अपनी पीठ इस बात के लिए थपथपा रहे हैं कि हमने ठेका श्रमिकों का हक और अधिकार सुरक्षित रख दिया और इतनी चर्चा के बाद में हमने ये अधिकार उनसे प्रबंधन से जीत लिया। हमें ये बयान हास्यास्पद भी लगता है और उनकी मानसिकता पर आक्रोश, गुस्सा भी आता है कि जो 3,500 ठेका श्रमिक थे आज से 2 वर्ष पूर्व, वो 575 पे सिमट गए और उसमें भी आधे से ज़्यादा तो अन्य राज्यों के ठेका श्रमिक नागदा में काम कर रहे हैं। और उससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये है कि जिन राजनीतिक दलों उसमें हम आते हैं, मैं बार बार ये बात कहता हूँ क्योंकि शर्म की बात है हमारे लिए, इस नगर में हम पैदा हुए हैं, यह हमारी जन्मभूमि है और हम इस जन्मभूमि के साथ किस तरह की वफादारी करते हैं ये बात सिद्ध करता है।